के बारे में। An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing message through them. क्या आपको पता है कि ये चींटियां भी एक दूसरे से बातचीत करती हैं? इसके लिए ये क्या यूज करती हैं, क्या इस्तेमाल करती हैं बात करने के लिए? इनके पास फीलर्स और एंटेनी होते हैं जिनकी मदद से ये दूसरी चींटियों से बातचीत करती हैं। Watch a row of ants moving up or down the wall. आप दीवार में चढ़ने वाली और उतरने वाली चींटियों को ध्यानपूर्वक देखिए। Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. तो विपरीत दिशा से जितनी भी चींटियां आ रही होती हैं तो उन चींटियों को ये जो चींटी है विपरीत दिशा से जो दूसरी चींटी आ रही है उसको ग्रीट करती है, उससे मिलती है और क्या करती है, और उनके फीलर्स को टच करती है, तभी आगे बढ़ती है। ऐसा बहुत ही साधारण होता है और कभी भी आप चींटियों को देखें तो ये दूसरी चींटियों के साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। क्या आपने ऐसा देखा है? अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अब इसको हिंदी में अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, सुनिए। सबसे छोटे कीट का नाम बताइए जिसे आपने देखा है और सबसे बुद्धिमान है। यह मक्खी है। क्या यह मक्खी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मच्छर है? नहीं, मच्छर तो नहीं है। तो यह कीड़ा होना चाहिए? नहीं, इनमें से तो कोई नहीं। तो चींटी है। सबसे आम, सबसे छोटी लेकिन सबसे बुद्धिमान कीट है चींटी। चींटी के जीवन की कहानी लगभग असत्य लगती है, परंतु लोगों ने चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखा है और उनके दैनिक देखे हैं व्यवहार बारीकी से। तो हम इसके बारे में कई तथ्य जानते हैं। यह छोटा, मेहनती और बुद्धिमान प्राणी। एक चींटी दूसरे से बात करने के लिए अपने फीलर्स या एंटीना का इस्तेमाल करती है। चींटियां उनके माध्यम से संदेश भेजती हैं कि एक पंक्ति देखें, रो। चींटियां दीवार के ऊपर या नीचे चलती हैं। प्रत्येक चींटी सभी का अभिवादन करती है। अन्य विपरीत दिशा से स्पर्श करके आ रहे उनके महसूस करने वाले। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये लेसन, ये पाठ मैंने आपको एक बार हिंदी में पढ़ाया, एक बार इंग्लिश में पढ़ाया और इसके भावार्थ को, मीनिंग को अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया है। आप भी अपने घर में अभ्यास करिए। कुछ भी संदेह या डाउट होने पर मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि जब मैं इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए जिससे कि उनका मन भी पढ़ाई में लगे और खाली समय का वो सदुपयोग कर सकें और अपने जीवन में सफलता पा सकें। आपके किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं हमेशा ही तैयार हूँ। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखना होगा कि किस समय आप ऑनलाइन रहेंगे। तो इस प्रकार से हम एक टाइम डिसाइड करेंगे जिसमें कि हम सभी ऑनलाइन हो जाएंगे और एक दूसरे की बातों को सुनकर
प्रश्नों को सुनकर हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे और सभी आप एक बैच के जितने भी छात्र छात्राएं होंगे वो एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर को सुनकर सीख सकेंगे और इस तरह से हमारा एक सामूहिक बातचीत का माहौल तैयार होगा और इस प्रकार से ऑनलाइन कोचिंग का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। यह चैनल पूरी तरह से मुफ्त है, इधर पर किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, तो इस प्रकार इस चैनल का भरपूर उपयोग करने के लिए कोशिश करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी बताइए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे कि इस फ्री सेवा का लाभ सभी को मिल सके। धन्यवाद।